हम में से ज़्यादातर वुमेन, चाहे वो होम मेकर हो या वर्किंग हो, हम सब के लाइफ में कभी ना कभी ये कंप्लेन ज़रूर रहती है कि हम जितना अपने घर वालों के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, हमें उतनी रिस्पेक्ट, उतनी केयर नहीं मिलती है सामने से जितना कि हम डिज़र्व करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक होम मेकर हूँ और मुझे भी कई बार लाइफ में ऐसा लगता था कि जितना मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी केयर मुझे नहीं मिल रही है। पर अब मैं ऐसा नहीं फील करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते करते अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, अपना एग्जिस्टेंस ही भूल जाते हैं। लेकिन अपने आप को भी हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने पसंद नापसंद का भी ध्यान रखेंगे, तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम बहुत ईज़िली पूरी कर सकते हैं, ईज़िली निभा सकते हैं। क्योंकि जो लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपनी पसंद नापसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे मेंटल प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाती है। वो डिप्रेस रहने लग जाते हैं, जिससे कि उनके आपसी रिलेशंस ख़राब होने लग जाते हैं। तो बेटर है अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा बहुत अपनी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से, टेंशन की वजह से हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कम एज में भी ज़्यादा एज के लगने लग जाते हैं। पर इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। उसके लिए मेरे पास है मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम अपनी स्किन पे ज़्यादा ध्यान रखने की बजाय हम और कम ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत माइल्ड फेस वॉश है और मामा अर्थ का तो सभी को पता है कि जो मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं नेचुरल होते हैं, इसमें पैराबीन, सिलिकॉन, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं। तो मेरे पास ये मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश है। इसमें टर्मरिक है और विटामिन सी है। टर्मरिक बहुत ही अच्छा होता है, हल्दी तो सबको ही पता है, जो कि हमारे पुराने स्किन केयर रूटीन का एक अहम हिस्सा था। तो इसमें टर्मरिक है, हल्दी है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और विटामिन सी है जो कि हमारे स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और ये फेस वॉश डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्ट किया गया है, तो मतलब हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है और ये सेफ़ है। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब क्रुएल्टी फ्री है, मतलब इसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए सेफ़ है ये। तो मेरे पास ये फेस वॉश है, ये आप अपने डेली का हिस्सा इसे बना सकते हैं, अपने डेली स्किन केयर का हिस्सा, डेली का हिस्सा नहीं, स्किन केयर का हिस्सा। और उसके अलावा मेरे पास है एक मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। ये डेली क्रीम है, लेकिन जैसे हमारी एज बढ़ती है तो चेहरे पे अलग अलग टाइप के, नए नए टाइप के दाग धब्बे, झाइयाँ ये पड़नी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन वगैरह की वजह से स्किन पे दाग धब्बे पड़ते हैं, नहीं तो टेंशन ज़्यादा लेने से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है, दिखाती हूँ मैं आपको। इसका MRP 449 है, मतलब 449 रुपीज़ है। और ये जो फेस वॉश है इसका है 399। तो अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से लेते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो मामा अर्थ की वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आप चाहे तो मामा अर्थ की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो भी नए ऑफ़र, सेल वगैरह कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, मिंत्रा, नायका, इस सब पे भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं पहले यूज़ करके आपको बताती हूँ। और आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक प्लांट से, और उस प्लांट का आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और उसकी पिक्चर आपको भेजी जाती है। फेस वॉश मैंने कर लिया है और ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद जो डेली की क्रीम है, तो उसमें अगर आपको आपकी स्किन पे झाइयाँ, दाग धब्बे आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस क्रीम को कंसीडर कर सकते हैं। ये भी मामा अर्थ का ही है, ये तो अभी दिखाया था मैंने आपको। ये रहा पंप टाइप का ये।
जितने आपके चेहरे की क्षमता हो मतलब जितना आपका लगे उतना आप लगा सकते हैं। एटलीस्ट हम इतना तो अपने स्किन के लिए कर ही सकते हैं, एक प्रॉपर फेस वॉश और क्रीम लगा ही सकते हैं। और कोई भी क्रीम आप लगाते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम 1 से 2 मिनट मसाज ज़रूर करें। एक तो इससे आपकी जो फेस की स्किन है वो अच्छी हो जाएगी, फाइन लाइंस कम हो जाएगी, और दूसरा क्रीम अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि जल्दी जल्दी क्रीम लगाएं और नहीं एब्जॉर्ब हुई स्किन में तो उसको टॉवल से पोंछ के फिर भागते हैं। तो थोड़ी देर अपनी स्किन के लिए भी दीजिए। क्रीम मैंने लगा लिया है जो मेरा बेसिक स्किन केयर है, और उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं डेली लगाती हूँ सुबह, मतलब तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद ही घर का काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं अब किचन में जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। हो गई मैं तैयार। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से इम्प्रेस होते हैं और हम चाहते हैं कि काश मैं उसके जैसा बन जाती, काश मेरी लाइफ भी वैसी हो जाती। लेकिन हर बार सेम चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हर किसी की अलग जर्नी है, हर किसी की अलग लाइफ है, अलग सिचुएशन है। और जब हम दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती हमारी लाइफ में, उसी तरीके से वो चीज़ नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि हम कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या सही है क्या गलत है, हमें कुछ नहीं समझ आता। तो जो लाइफ आपको मिली है उसी को एंजॉय करिए और अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। और नेक्स्ट टिप है मेरा कि कभी भी ये कोशिश मत करिए कि आपको हर काम परफेक्टली ही करना है, कि अगर परफेक्टली नहीं कर पाएंगे तो वो काम शुरू ही ना करें। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपना रूम सही करना है लेकिन हमें मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है जो मैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से अपना बेड सही कर लूँ, या बेडशीट अच्छी नहीं है, या बेड मेरा पुराना हो चुका है तो ये परफेक्ट नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं छोड़ ही देती हूँ, कबाड़ ही रहने देती हूँ। या और भी बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो हम सोचते हैं कि परफेक्टली हम नहीं कर पाएंगे तो हम उसको छोड़ ही देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर कोई परफेक्ट ही हो, क्योंकि हर किसी के पास हर कुछ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी रिसोर्सेज है, उसमें अपने आप को या अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, अब क्या करूँ मैं, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जो भी चीज़ आता है, जो भी आउटकम आता है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करिए। और सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर, ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये जो वर्ड है ये मिरेकल का काम करता है हमारी लाइफ में। सेल्फ़ लव की वजह से हमें ये पता लगता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ सही है हमारे लिए, क्या चीज़ गलत है। मतलब हम सही डिसीज़न मतलब सही डिसीज़न ले पाते हैं। और सही डिसीज़न हम तभी ले पाते हैं जब हम अंदर से काम हो, अंदर से हम पीसफुल हों। और अंदर से हम पीसफुल तभी रह सकते हैं जब हम अपने आप से संतुष्ट हों, कंटेंट हों कि हाँ मैं जो हूँ अच्छी हूँ, और जो चीज़ मेरे साथ हो रही है या जो भी मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है सब कुछ अच्छा है। मतलब पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं, पॉजिटिवली आप जीते हैं और अपने आप की केयर करते हैं, तो आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और आप सही गलत में बहुत ईजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से ही जीते हैं कि वो क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा कर लूँगी तो उन्हें कैसा लगेगा, बुरा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा। तो हम में से हर कोई हर किसी को खुश नहीं हम कर सकते। हम अगर ये सोचें कि हम पूरी दुनिया को खुश कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा अलग है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ नहीं पसंद आता। तो इसलिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और जो आपके अपने हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, और वो करिए जो आपके अपनों को अच्छा लगता है और आपको अच्छा लगता है। और अपने आप के लिए अच्छे बनिए, अपने आप के लिए काइंड रहिए। मतलब अपने आप के, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम खुद से अपने बारे में गलत सोचते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। तो इस टाइप की चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए। और जो आपको प्रेशियस लाइफ मिली है उसके लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे तो जो भी आपको लाइफ मिली है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो भी ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। तो बेटर है कि जो है उसके लिए थैंकफुल होइए। अपनी पर्सनालिटी से प्यार करिए।
कई बार ऐसा होता है ना कि हम इसलिए दुखी रहते हैं कि हाय मेरी हाइट कम है, मैं क्या करूं, मेरा वज़न ज़्यादा है तो मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, और मेरी स्किन का कलर ये है तो मेरे पर मेकअप नहीं सूट करेगा। तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी एक दूसरे जैसा सेम नहीं है। तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसमें खुश रहिए, और जो कपड़े आपको पसंद आते हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, वो कपड़े पहनिए। जो मेकअप आप करना चाहते हैं, जो हेयर स्टाइल आप रखना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जीना सीखिए। जैसे मुझे इंडियन एथनिक वियर पसंद है, तो चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं एथनिक वेयर ही पहनूं, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंट फील होता है, मुझे उसमें कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए मैं दूसरों का नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या सोचेगा, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। और ना कहना सीखिए। जी हाँ, ये हम सब की ये प्रॉब्लम होती है, ख़ास करके अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ना कहना, तो ऐसा हमें लगता है कि अगर ना कह दिया तो पता नहीं क्या होगा, आसमान टूट के गिर पड़ेगा। तो ये सब बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए और ना कहने की आदत डालिए। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपकी लिमिट से ज़्यादा काम हो रहा है या आप ये काम नहीं कर सकते, तो सिंपली ना कह दीजिए, पोलाइटली कहिए। चाहे कोई भी हो, तो एक बार को बुरा लगेगा, दो बार को बुरा लगेगा, लेकिन उन्हें समझ आ जाएगा हाँ ये बंदी ये काम नहीं करने वाली है। जैसे कि अगर आप पूरे दिन घर के सारे काम करे जा रहे हैं और ना कैसे कहूँ ये डर लग रहा है, तो फिर कुछ टाइम के बाद आप ऐसी आपकी हालत हो जाएगी कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद वही लोग जो पूरे दिन आपके आगे पीछे घूमते थे, तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो बेटर है कि ना कहना सीखिए और अपने लिए, अपने वेल बीइंग के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। और जहाँ आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है ये काम करने की, तो वहाँ सिंपली ना कह दीजिए। और कोशिश करिए घर वालों से भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम में हेल्प लेने की, क्योंकि अगर हम घर के लोगों से काम में हेल्प लेते हैं तो इससे हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि इससे एक दूसरे की हेल्प करने का हमें मौका मिलता है, एक दूसरे को समझने का हमें मौका मिलता है। और लास्ट वन जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए और मुझे लगता है सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अपने वुमेन होने पे प्राउड करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल और लविंग क्रिएचर है भगवान के द्वारा बनाया हुआ। तो अपनी लाइफ को, अपने आप को सेलिब्रेट करिए और ये सोचिए कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया होगा, तभी आपको नारी के रूप में आपको जन्म मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इसमें से कुछ ना कुछ टिप्स तो आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।